Assalamu alaikum. My name is Rehan Naveed Abbasi, and today I am here to present on the topic CISC versus RISC. बेसिकली हमारे पास जो CISC और RISC है, ये दो हमारे पास प्रोसेसर की कैटेगरीज हैं। CISC की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो CISC की फुल फॉर्म है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और RISC की फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। बेसिकली इनकी फुल फॉर्म से ही हमें पता चल रहा है कि इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो इनकी फुल फॉर्म के अंदर ही है। जो सिस्क है हमारे पास कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, उसके अंदर हमारे पास होता ही ये है कि हमारे पास लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट होती हैं, ठीक है। और जो रिस्क होता है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट हमेशा लिमिटेड होती है। इसी तरह जो सिस्क है उसकी कॉस्ट जो है वो हाई होती है एज कंपेयर टू रिस्क। उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि जो इसकी एक तो ये मेन वजह है कि इसके जो सिस्क के अंदर इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट होती हैं। ऑब्वियसली लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट्स को आप जब एग्जीक्यूट करते हो या जब उनकी मैनिपुलेशन करते हो तो उसके लिए आपको कॉस्ट भी ज़्यादा चाहिए होती है, आपकी प्रोसेसर कॉस्ट ज़्यादा आती है। इसके अंदर आपके पास प्रोसेसर कॉस्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा आ रही होती है। वहीं पे आपके पास जो रिस्क है, रिस्क के अंदर हमारे पास प्रोसेसर कॉस्ट लेस आ रही होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। इसी तरह सिस्क के अंदर हमारे पास वेरिएबल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और रिस्क के अंदर हमारे पास फिक्स्ड लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो बेसिकली रिस्क है हमारे पास, इसके अंदर बेसिकली प्रोग्राम काउंटर को थोड़ा सा इजी होता है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 64 बिट का अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन की लेंथ है तो उसमें ये होगा रिस्क के अंदर कि सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन की लेंथ होगी वो 64 बिट ही होंगी। प्रोग्राम काउंटर को पता होगा इस चीज़ का कि कौन सी इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से एंड हो रही है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है और वो कहाँ पे एंड हो रही है, इस तरह सो ऑन। तो रिस्क के अंदर प्रोग्राम काउंटर को पता होता है, मतलब उसके लिए इजी होता है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो फिक्स होती है। लेकिन जो सिस्क है, सिस्क के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल लेंथ है वो फिक्स नहीं होती। वो बेसिकली 1 बाइट की भी 1 बिट की भी हो सकती है, 2 की भी, 4 की भी, 8 की भी, ठीक है, वो वेरी कर सकती है। इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब वो वेरी कर रही होती है। इसके अंदर ऑल दो प्रोसेसर को, प्रोग्राम काउंटर को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि अगर आपका प्रोग्राम काउंटर जो है वो पहली वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको फिर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको अपने एड्रेस के अंदर स्टोर करना होता है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सिस्क के अंदर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। उसके बाद एक बड़ा मेन पॉइंट है डिक्रीज सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्सिटी। सिस्क के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आपके सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन उसके अल्टरनेट जो है प्रोसेसर की कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही होती है। बेसिकली जब आपकी प्रोसेसर की कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है तो उसी उसी से हम लोग अपने सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कर पाते हैं। लेकिन रिस्क के अंदर टोटल ऑपोजिट है, इसलिए रिस्क के अंदर जो है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, लेकिन हम लोग हमारे पास जो प्रोसेसर की कम्प्लेक्सिटी होती है वो डिक्रीज होती है। इसी तरह पाइपलाइनिंग, सिस्क के अंदर पाइपलाइनिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होती है और रिस्क के अंदर पाइपलाइनिंग हमारे पास ईज़ी होती है। अब पाइपलाइनिंग का मतलब बेसिकली ये है कि पैरेलल में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, यानी कि फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट उसको करना, ठीक है। इसका पाइपलाइनिंग का इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि अगर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका फेच के अंदर है, फेच से जैसे ही वो डिकोड के अंदर जाएगा तो उसी उसी टाइम पे दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच के अंदर आ जाएगी। इस चीज़ को हम बेसिकली कहते हैं कि पैरेलल में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं।
जो कि पाइपलाइनिंग को ईज़ी करता है। तो रिस्क के अंदर ये वाला काम आसान तरीके से हो जाता है। मतलब रिस्क के अंदर अगर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास फेच होके आती है, जब वो फेच होती है अपने टाइम पीरियड को पूरा करके, जब वो फेच हो जाती है उसके बाद जब वो डिकोड मोड के अंदर जाती है, तो ऑन द सेम टाइम जो है वो रिस्क इस काबिल होता है कि वो दूसरी इंस्ट्रक्शन को फेच मोड में लेके आए और पहली इंस्ट्रक्शन जो डिकोड मोड में थी उसको डिकोड मोड में रहने दे, मतलब कि इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट करवाया जा सके। तो इस चीज़ को जो है रिस्क जो है वो आसानी के साथ इसको हैंडल कर लेता है, जबकि सिस्क में इस चीज़ को हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद सिस्क के अंदर हमारे पास एड्रेसिंग मोड जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और रिस्क के अंदर हमारे पास एड्रेसिंग मोड कम होते हैं। इसकी एक एक तो मेन रीज़न ये है कि जो सिस्क है, सिस्क के अंदर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो अब उन इंस्ट्रक्शन सेट को हैंडल करने के लिए या स्टोर कराने के लिए हमें एड्रेसिंग मोड्स भी ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से सिस्क के अंदर हमारे पास एड्रेसिंग मोड ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह इसी वजह से जब इसके हम एड्रेसिंग मोड्स को ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसकी कॉस्ट भी हाई आ रही है, ठीक है? और जो रिस्क है, रिस्क के अंदर हमारे पास एड्रेसिंग मोड कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट्स होती हैं, वो भी हमारे पास लिमिटेड होती हैं। तो हमें इतने ज़्यादा एड्रेसिंग मोड नहीं चाहिए उसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट्स ही हमारे पास कम है, तो स्टोर कराने के लिए एड्रेसिंग मोड्स भी हमें कम चाहिए होंगे। फिर इसके अंदर अगला पॉइंट है हमारे पास मल्टीपल क्लॉक साइकिल। सिस्क के अंदर हमारे पास मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स होते हैं, जबकि रिस्क के अंदर हमारे पास सिंगल क्लॉक साइकिल है। अब सिंगल क्लॉक साइकिल और मल्टीपल क्लॉक साइकिल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, क्लॉक साइकिल बेसिकली कहते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन को फेच करना, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना, ये एक क्लॉक साइकिल बनता है। तो अब सिस्क क्या करता है कि सिस्क एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स ले सकता है। मे बी ले या मे बी ना ले, लेकिन ले सकता है मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स। इसका मतलब, इस बात का ये मतलब है कि कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है, उसको ये पॉसिबल है कि वो एक एक क्लॉक साइकिल यानी कि एक दफ़ा फेच करे, फिर उसको डिकोड करे, फिर उसको एग्जीक्यूट करे, ये एक क्लॉक साइकिल है। तो ये पॉसिबल है कि जो सिस्क है वो एक ही इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल क्लॉक साइकिल के अंदर एग्जीक्यूट करे। लेकिन जो रिस्क है हमारे पास, रिस्क के अंदर हमारे पास हमेशा सिंगल क्लॉक साइकिल होती है। मतलब कोई भी एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्क एक ही इंस्ट्रक्शन को, एक ही क्लॉक साइकिल को यूज़ करता है। उसके बाद सिस के अंदर हमारे पास जो है वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन आ जाती है मेमोरी में। बेसिकली सिस के अंदर ये होता है कि हम लोग रैम टू रैम घूम रहे होते हैं। हम लोगों को अगर हम लोग इस तरह से बात करें कि इसकी जो भी मैनिपुलेशन होती है वो डायरेक्टली आपकी रैम में हो रही होती है, जबकि जो रिस्क होता है, रिस्क के अंदर हम रजिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं। डायरेक्ट रैम के अंदर मैनिपुलेशन हम नहीं करते, हम लोग बेसिकली रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। यही वजह है कि आजकल के जो मोस्टली लेटेस्ट सिस्टम्स हैं या सुपर कंप्यूटर्स हैं, वो रिस्क प्रोसेसिंग अप्रोच को यूज़ करते हैं। अगर हम बेसिकली थोड़ा-सा इसको कंक्लूड करें इस बात को, तो रिस्क का जो प्राइमरी गोल होता है, सिस्क आर्किटेक्चर का जो हमारे पास प्राइमरी गोल होता है, वो हमारे पास ये होता है कि हमने एक कोई भी एक टास्क है, उसको हमने कम से कम असेंबली की लाइन्स के अंदर उसको एग्ज़ीक्यूट करना है उस टास्क को। मतलब ये इसका एक प्राइमरी गोल है कि सिस्क का प्राइमरी गोल जो है वो ये है कि कोई भी एक हमारे पास टास्क है, उसको हम कम से कम असेंबली की लाइन ऑफ कोड के अंदर एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करें। जबकि जो रिस्क अप्रोच हमारे पास है, रिस्क अप्रोच, उसके अंदर जो हमारा प्राइमरी गोल होता है वो ये होता है कि हम लोग किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें वन क्लॉक साइकिल के अंदर। जैसे हमने अभी बात की थी, सिंगल क्लॉक साइकिल रिस्क यूज़ करता है, तो इसका प्राइमरी गोल भी यही होता है कि रिस्क को हम लोग सिंगल क्लॉक साइकिल के अंदर किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। इसकी इस ये जो भी रिस्क और सिस्क की सारे जो डिफरेंसेस यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इनको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मेमोरी है,
ये हमारे पास एक मेमोरी है जिसके अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और 6 रोज हैं। मतलब 6/4 की एक एज्यूम कर रहे हैं कि एक मेमोरी है हमारे पास, एक मेमोरी सेट है, और यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर्स हैं, और ये हमारे पास कुछ एग्जीक्यूशन यूनिट है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमने बेसिकली ये करना है, लेट्स से वी वांट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल one stored in row 2 column 3 and another stored in location 5 row column 2, and then store into product back in the location row 2 column 3। तो बेसिकली इसमें हमारा गोल ये है कि हम लोगों ने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर जो हमारे पास रो 2 कॉलम 3 के अंदर मौजूद है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है रो 5 कॉलम 2 के साथ। यानी कि ये जो दो, जहाँ पे मेमोरी के अंदर जो दो एक्स बने हुए हैं, ये एक्स डिनोट करें कोई भी एक रैंडम वैल्यू है या कोई भी एक डाटा है। इन दोनों वैल्यूज को या डाटा सेट्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद हमने स्टोर करना है रो 2 कॉलम 3, यानी कि रो 2 कॉलम 3 दोबारा हमने इसको इस जगह पे स्टोर करना है। रो 2 कॉलम 3 में हमने इसको स्टोर करना है। तो अब ये हमारा टास्क है। अब ये हमारे पास जो दो डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसिंग अप्रोचेज हैं या प्रोसेसर कैटेगरीज हैं, हम इन दोनों के ज़रिए जब इसको प्रोडक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। जो सिस्क है, सिस्क अगर हमने बात की थी कि सिस्क के अंदर आपके पास कॉस्ट जो है वो हाई होती है, हाई कॉस्ट आपके पास आती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अगर देखें, जहाँ पे सिस्क जो है, सिस्क के अंदर अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल आप एक कीवर्ड लिखते हो मल्ट का, उसके बाद हम दे रहे हैं यहाँ पे इसको रो 2 कॉलम 3, यानी कि ये वाला डाटा दे रहे हैं, और साथ कोमा रो 5 और कॉलम 2 और ये वाला डाटा इसको हम दे रहे हैं। तो एक एक सिंपल एक लाइन से इसको मल्टीप्लाई करके इसने, और फिर हमेशा असेंबली का ये रूल होता है कि जो आप फर्स्ट नंबर पे जो डाटा सेट लिखते हो ना, ये वाला जो फर्स्ट नंबर पे जो लिखते हो, दोनों को ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट या जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो, करने के बाद वो फर्स्ट वाले रजिस्टर के अंदर या फर्स्ट में आप जो भी उसको लोकेशन देते हो वहां पे वो स्टोर करता है। तो यहाँ पे हमारा टास्क तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन से। अब ऑल दो देखने में ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इस एक इंस्ट्रक्शन चूंकि ये डायरेक्ट मेमोरी को यूज कर रही होती है, हमने पीछे बात भी की थी कि ये यहाँ पे मैनिपुलेशन डायरेक्टली इन मेमोरी। तो चूंकि ये डायरेक्ट मेमोरी के ऊपर मैनिपुलेशन होती है, यहाँ पे कोई रजिस्टर यूज ही हो रहे हैं, ये डायरेक्ट मेमोरी के एड्रेसेस यूज हो रहे हैं। तो इस वजह से इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है या इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट इसकी हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसर कॉस्ट, वो काफी हाई है। जबकि अगर हम रिस्क को देखें तो रिस्क के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने एक रजिस्टर लिया ए, ठीक है, उस रजिस्टर के अंदर हमने 2 कॉलम 3 वाली वैल्यू, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू रो 2 कॉलम 3 वाली वैल्यू को हमने उठाया और उसको कॉपी किया हमने रजिस्टर ए के अंदर। उसके बाद हमने एक और रजिस्टर लिया, रजिस्टर बी, ठीक है। तो रजिस्टर बी के अंदर हमने सेकंड वैल्यू यानी कि रो 5 कॉलम 2 वाली वैल्यू को उठा के हमने कॉपी किया रजिस्टर बी के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों का हमने लिया प्रोडक्ट लिया हमने ए और बी का, जो हमने दो रजिस्टर जिनके हमने वैल्यूज कॉपी की थी, उन दो रजिस्टर्स के लिए उन दो रजिस्टर का हमने लिया प्रोडक्ट लेने के बाद जो, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि असेंबली का ये रूल होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट या जो भी आपका मैनिपुलेशन, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वो जो फर्स्ट वाली जगह पे आप जो लोकेशन देते हो, फर्स्ट लोकेशन, उसके अंदर वो स्टोर होता है। तो जब ये प्रोडक्ट ए कोमा बी होगा तो इसका जो भी आंसर आएगा वो रजिस्टर ए में आ जाएगा, सेव हो जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं कि उस रजिस्टर ए को दोबारा से मेमोरी की लोकेशन 2 कॉलन 3 में हम लोग जाके सेव करवा रहे हैं। अब होने को यहाँ पे हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया है, लेकिन जैसे हमने पीछे बात की थी कि रिस्क जो है वो रजिस्टर्स को यूज करता है और सिस्क जो है वो डायरेक्ट मेमोरी को यूज करता है। अब मेमोरी को यूज करने में बज़ाहिर इसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे तो हमने एक नजर आ रही है हमें, लेकिन इसका जो हार्डवेयर यानी कि जो प्रोसेसर कॉस्ट है वो बहुत हाई है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेमोरी के अंदर मैनिपुलेशन हो रही है। और यहाँ रिस्क के अंदर हमारे पास सेम टास्क परफॉर्म हो रहा है, 4 इंस्ट्रक्शंस को हमने यूज करके किया है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, जिस वजह से इसकी कॉस्ट हमारे पास काफी लो होती है एज कंपेयर टू सिस्क।
तो ये इसमें कुछ मेन डिफरेंसेस थे जिनकी हमने बात की थी, और इसके अलावा कुछ हमने एक एग्जांपल की बात की है रिस्क और सिस्क की। तो यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन एंड हो रही है। थैंक यू सो मच।